आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी में सपा ने अंतिम दौर का जोर लगा दिया। अखिलेश और शिवपाल यादव ने चुनावी सभा की है। लोगों से डिंपल यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की है और समाजवादी पार्टी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी थी। मैनपुरी में अखिलेश और शिवपाल यादव ने एक साथ एक ही मंच से चुनावी सभा को संबोधित किया। डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। अखिलेश से कहना चाहता हूं, नेताजी को बोलते थे, नेताजी तो हम चाहते हैं इस प्रदेश और देश की जनता आपको बोले, छोटे नेताजी। देखा आपने शिवपाल यादव ने क्या कहा। वहीं अखिलेश यादव ने मैनपुरी में भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। हमें तो भाजपा के लोगों की बीमारी का ही नहीं पता और इनकी बीमारी का इलाज किस दवाई से वो भी नहीं पता। जब हम और चाचा अलग अलग होते हैं तो कहते हैं देखो कैसे परिवार में ये कर सकते, क्या राजनीति करेंगे जो परिवार एक न कर सके, और जैसे ही हम लोग एक हो जाए तो कहते हैं बड़े परिवारवादी लोग हैं। इन बीजेपी वालों की बीमारी क्या हमें नहीं पता, इनका इलाज कौन सी दवा से होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लोकतंत्र हम जानते हैं इनका इलाज वोट ही करेगा, वोट से इलाज होगा। ये बीजेपी के लोग फोन करते हैं कि ये गांव में समाजवादी लोग रह रहे हैं, इस घर में समाजवादी लोग हैं, फिर वहां से पुलिस कप्तान कहते हैं, पुलिस को कहते जाइए उस घर में छानबीन करके आइए। ऐसे चुनाव लड़ा जा रहा है और हमारे प्रधान बताएं ना बताएं लेकिन हमें पता है कोई प्रधान नहीं बचा हुआ जिसके पास फोन ना आ गया हो। हमारे प्रधान जी बैठे होंगे, बताओ ये बात सच है कि नहीं सच है। ये जनता से वोट नहीं मांग रहे, ये अधिकारियों से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता इस बार पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की मदद करने जा रही है। 100 नंबर था तब तो ठीक थी पुलिस, और जब से नंबर बढ़ा दिया 112 कर दिया तो पुलिस का तो कबाड़ा किया ही किया, पुलिस ने अपना रेट भी बढ़ा लिया। बीजेपी वालों ने गुजरात से जमा किया, कहीं से जहां से भी मंगाया हो, इन्होंने गड्ढे खुदवाए होंगे। वहां पर समुद्र का पानी आता है, भर जाता है गड्ढे में, जब सूख जाता है वही नमक बन जाता है। इन्होंने जल्दी जल्दी में वही नमक भरवाया और सीधा उत्तर प्रदेश ला करके हमारे गरीबों को बांटने का काम कर दिया। अखिलेश यादव ऐसे हमलावर थे भारतीय जनता पार्टी पर मैनपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान। आखिरी कुछ घंटे प्रचार के और इसमें एक दूसरे पर आक्रमण और प्रति आक्रमण आप देख रहे हैं लगातार एबीपी गंगा पर। एक और बड़ी अपडेट मुख्य निर्वाचन अधिकारी से। देखिए, आजम खान साहब को जो परेशानी पैदा की गई है, सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए और पूरा उत्तर प्रदेश और सभी राजनीतिक दल और यहाँ तक बीजेपी के अपने लोग कहते हैं कि आजम साहब के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक उनकी भाषा की बात है, ANI ने पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था। वो कह रहे हैं कि बेचारी डिंपल यादव को चुनाव लड़ने फिरोजाबाद भेज देते हैं, मैनपुरी भेज देते हैं। देखिए, एक महिला को बेचारी बोलना ये मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं हो सकती है। और मुख्यमंत्री जी को तो खुशी होनी चाहिए कि एक महिला जीतने जा रही है और महिला लोकसभा की सांसद बनेंगी और आधी आबादी को रिप्रेजेंट करेंगी। उन्हें तो बधाई और खुशी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो समाजवाद शिवपाल यादव का है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अखिलेश यादव का जो समाजवाद है वो अवसरवादी है, राम गोपाल जी का पूंजीवादी है। देखिए, मैंने सबसे पहले जब समाजवाद की परिभाषा सुनी थी मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने जो समाजवाद की परिभाषा बताई थी वो ओशो से सीखी थी। अब ये ओशो को कब पढ़ते थे ये मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं कि पिछली बार नेताजी की वजह से जसवंत नगर जीत गए, इस बार तो नहीं जीत पाए। यहाँ जनता नेताजी के साथ है और नेताजी का चुनाव है। यहाँ की जितनी जनता आपको दिखाई दे रही है, जितने बुजुर्ग लोग हैं और नौजवान हैं, सब नेताजी के पक्ष में वोट डालने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र आज चाचा यहाँ से विधायक हैं और जसवंत नगर ने हमेशा
लंबी जीत दी है, इस बार भी जीत होगी। वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी करहल से जीते, कभी आए नहीं। 27 बार एसपी बघेल आ गए, जयवीर सिंह आ गए, रामनरेश अग्निहोत्री आ गए, ये लोग आते नहीं। मुख्यमंत्री जी को अगर आपको पहचानना और समझना है तो ये मानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि योगी होकर के झूठ बोलते हैं। जो व्यक्ति योगी हो और झूठ बोलता हो, उससे बड़ा और क्या हो सकता है पाप। वो कह रहे हैं कि मैनपुरी की तुलना सैफई से नहीं करना चाहिए। मैनपुरी वालों के साथ धोखा दिया है सैफई परिवार ने, और सारा कुछ विकास सैफई में किया, मैनपुरी में तो कुछ किया नहीं। जिस सड़क पर वो चल के आए होंगे वो सड़क समाजवादियों की बनाई हुई है। जिस सड़क पे वो बिजली के खंभे और लाइट देख रहे होंगे वो समाजवादियों की बनाई हुई होगी। यहाँ पर जो सैनिक स्कूल बना है देश में, जब सैनिक स्कूल मिल रहे थे उत्तर प्रदेश को, तो सैनिक स्कूल सबसे बड़ा। विकास में तुलना न करें। मुख्यमंत्री जी अपना बताएं क्या विकास है। उनके सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। उन्होंने जो गौ सेवा के लिए काम किया था वो अपने सांड के बारे में नहीं बताएंगे कि आखिरकार सांड सड़कों पे क्यों हैं, किसान अपने खेतों पे तार क्यों लगाए हैं, वो बात नहीं बताएंगे। अपना विकास तो बताएं कि उनका विकास ऐसा है कि सड़कों पे सांड घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं मैनपुरी में समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। जो मुख्यमंत्री राम राज्य न जानता हो, जो मुख्यमंत्री समाजवाद न जानता हो, समाजवाद ही राम राज्य है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले कि यहाँ जाति मजहब पे वोट मत दो। वो भी हम भी यही कह रहे हैं कि जात मजहब पर वोट न दीजिए, विकास पर वोट दीजिए। जो नेताजी ने विकास किया उस पर वोट दीजिए। वो कहते हैं कि ईवीएम पे कभी आरोप लगा देते हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगा देते हैं। आरोप तो उनके जिलाधिकारी पे लगा रहा हूँ, पुलिस पे लगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, और जब मुख्यमंत्री यहाँ आए दूसरी बार तो ये बताना चाहिए कि केवल समाजवादियों के घर क्यों पुलिस जा रही है, समाजवादी पार्टी के पते कौन दे रहा है, इनके संगठन के लोग। और जब लखनऊ से तय हो जाता है तब ये पुलिस जाती है समाजवादियों के घर पे। कह रहे हैं अखिलेश यादव गुमराह कर रहे हैं जनता को। मुख्यमंत्री से ज़्यादा कौन गुमराह कर सकता है। जिन्होंने ये कहा हो कि 15 लाख देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, करोड़ों नौजवानों को नौकरी देंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बताओ मैनपुरी को क्या पैसा मिला। सैनिक स्कूल का बजट क्यों खा गई सरकार, आपके सड़कों का बजट क्यों खा गई सरकार। जो नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना था, आखिरकार उत्तर प्रदेश में मैनपुरी या आसपास के लोगों से क्यों भेदभाव हुआ। वो कह रहे हैं सैफई खानदान से मुक्ति के लिए वोट दीजिए। हम ये कहते हैं नफरत फैलाने वाले खानदानों से मुक्ति दीजिए देश को। वो कह रहे हैं कि जो गुंडे हैं, माफिया हैं, अब सब सब्जी बेचने लगे। मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपना एफिडेविट लगाया था चुनाव लड़ते समय, वो एफआईआर की कॉपी, वो एफिडेविट जनता को बता दें कि मुख्यमंत्री जी पे क्या मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पे क्या मुकदमे थे। देश में शायद पहले मुख्यमंत्री बने होंगे जिनके ऊपर इतने आपराधिक मामले थे, और डिप्टी सीएम पर भी। तो डिप्टी सीएम की आप बात करें तो डिप्टी सीएम लोग कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने जाने दीजिए, जेल जाएंगे चाचा भतीजे। ये भाषा एक चुने हुए लोगों की नहीं हो सकती है। जेल जाना न भेजना यहाँ के कानून, यहाँ का संविधान उसके तहत होता है। ये डराने का काम न करें, पहले तैयारी करें कि आप क्या कर रहे हो खुद। और जिस तरीके से चाचा आपके साथ हैं, उनके बंगले की बात हो रही है, उनकी सिक्योरिटी की बात हो रही है छीनने की। ये राजनीति में बीजेपी के लोग इससे घटिया काम नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा घटिया काम क्या कर सकते हैं। सिक्योरिटी वापस लेना, घर वापस लेने की धमकी बात करना, ये कोई ये अच्छी परंपरा है लोकतंत्र में क्या, या सरकार में। और ये स्टार प्रचारक जो 40-40 घूम रहे हैं, उनका मुकाबला कैसे हो। किसके स्टार घूम रहे हैं। भाजपा के स्टार। ये सब स्टार प्रचारक मत बोला करो इन्हें बोला करो झूठ प्रचारक। ये झूठ फैलाने निकले हैं। अच्छा इनसे बताओ डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो गया, सिलेंडर क्यों महंगे हो गए, डीएपी क्यों नहीं मिल रही, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो रही, नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, बिजली महंगी क्यों हो गई। इसका कोई जवाब है इनके पास। अच्छा आपके जो समर्थक हैं कह रहे हैं कि ये स्टार नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है जो दिखते ही नहीं। किसके बारे में। जो स्टार भाजपा के आए हैं, आपके कई समर्थकों से बात हुई। मैंने नहीं सुना क्योंकि मैं ये जात जानता नहीं हूँ। भाजपा के लोग केवल साजिश कर सकते हैं और प्रशासन की ताकत पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। रामपुर में पिछली बार भी पुलिस प्रशासन लगा के वोट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन से जब शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया डीएमएसपी को। आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो अधिकारी यहाँ से पहले पोस्ट थे उन्हें आप छुट्टी पे भेज रहे हो। ये बताइए इस बार का जो चुनाव है, कह रहे हैं कि इस बार इतिहास लिखा जाएगा मैनपुरी में। ठीक कह रहे हैं वो, इतिहास लिखा जाएगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपको लगता है।
और जिसकी लाठी उसकी भैंस कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। शिवपाल यादव का समाजवाद जिसकी लाठी उसकी भैंस है। देखिए, मैंने जनता का दिल जीता है और लगातार 6 बार जीते हैं। 35 साल लगातार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। मैंने कभी अच्छा एक भी लोग यहाँ हमारी बुराई करने तो मैं मान लूँगा। वो कह रहे हैं समाजवाद आपकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दबंगई की राजनीति करते हैं शिवपाल जी। कभी दबंगई की राजनीति नहीं की है। दबंगई जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं उसको मैं पसंद नहीं करता। सर एक मिनट अब नीचे शिवपाल यादव से भी बात की हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। अखिलेश यादव से एबीपी गंगा ने जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है वो आपने देखी। शिवपाल यादव से जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है वो आपने देखी। जवाब आपने देखे और आपने देखा कि कैसे हमलावर हैं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव बीजेपी पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। पूछा गया जब उनसे कि 40 स्टार प्रचारक मैदान में हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब झूठ प्रचारक है, इन्हें स्टार प्रचारक ना कहें। शिवपाल यादव से जब हमारे ब्यूरो चीफ ने पूछा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का आरोप है आपके ऊपर मुख्यमंत्री के द्वारा, तो शिवपाल यादव ने कहा कि एक भी आदमी इस क्षेत्र में उनकी बुराई नहीं कर सकता और भाजपा दबंगई करती है, मैं उसका विरोध करता हूं। बंगला वापस लिए जाने की बात पर, सुरक्षा कम किए जाने की बात पर, सिंचाई घोटाले में सीबीआई जांच की बात पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुने हुए लोग ये काम कर ही नहीं सकते हैं और ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। डिंपल यादव का जब सवाल पूछा गया और जब ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री ने अभी आज उनको बेचारी डिंपल यादव कहा है, तो इस पर अखिलेश यादव का कहना था कि एक महिला को बेचारी कहना ही मुख्यमंत्री के द्वारा गलत है। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवाद ही राम राज्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट कानपुर से है। वहां पर सोलंकी ब्रदर्स को आज गिरफ्तार कर लिया गया उनके आत्मसमर्पण के बाद और अब कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की पेशी होगी कोर्ट में और कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेजा जाएगा। पुलिस लाइन में अधिकारियों ने बहुत देर तक इन दोनों भाइयों से पूछताछ की। इरफान सोलंकी और उनके भाई से पुलिस अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की है और जारी है अभी भी। और पूछताछ में फरारी से लेकर सरेंडर तक में मददगार लोगों की जानकारी ली है पुलिस ने। 100 से ज्यादा प्रश्न पूछे हैं पुलिस ने। बड़े अधिकारियों से फरारी के दौरान किन लोगों के संपर्क में थे ये पूछा गया है। कौन लोग उनको मोबाइल फोन और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। और पुलिस द्वारा यह भी पूछा गया कि आगजनी, रंगदारी और फेक पहचान पत्र के आरोपी सपा विधायक से पुलिस लाइन में पूछताछ चल रही है। ज्वाइंट कमिश्नर एपी तिवारी, डीसीपी सलमान ताज पाटिल, जाजमऊ थाने के एसएचओ ये सब पूछताछ कर रहे हैं। इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी ने यहाँ सरेंडर किया था। लंबी पूछताछ के बाद देखिए रिजवान को और इरफान जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उनको ले जाया जा रहा है। उनका परीक्षण हुआ है। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद पुलिस लाइन में मेडिकल परीक्षण करने के बाद पुलिस उनको अब ले जा रही है अपनी कस्टडी में और यहाँ से कोर्ट में प्रोड्यूस कराया जाएगा। लंबी पूछताछ की गई है। 100 से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं इरफान और रिजवान से और उसके बाद ये अब गाड़ियाँ लेकर के आगे बढ़ रही हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये पुलिस अपनी कस्टडी में इरफान और रिजवान को लेकर के निकल रही है और हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से निकल रही हैं और हम आगे जाकर के कोशिश करेंगे कि ये दिखाएं कि वो कहाँ से निकल करके जा रहे हैं। लेकिन कोशिश हमने की इरफान और रिजवान से बातचीत करने की, वो निकलेंगे कहाँ से आएंगे। देखिए ये गाड़ियाँ जा रही हैं और इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी को ले जाया जा रहा है। इनका मेडिकल परीक्षण भी पुलिस लाइन में कराया गया। 100 से ज़्यादा सवाल किए गए हैं। ये गाड़ी है, देखिए इस गाड़ी में रिजवान और इरफान को ले जाया जा रहा है। ये देखिए दोनों भाई बैठे हैं। इनको कोर्ट पे प्रोड्यूस कराया जाएगा और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद अब इनको जेल ले जाया जाएगा। 2 बड़े ही गंभीर अपराध लगे थे। 7 नवंबर को आगजनी और धमकाने का मामला, इसके बाद जाजमऊ के बाद ग्वालटोली थाने में एक गंभीर धारा का एक मुकदमा लिखा गया था और उसके बाद अब इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए ले जाया जा रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और दरअसल कई दिनों की फरारी के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और इसके बाद पुलिस ने दोनों से लंबी पूछताछ की। और अगर सूत्रों की माने तो पुलिस ने दोनों से 100 से ज्यादा सवाल पूछे हैं और फरारी के वक्त संपर्क में रहने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की।
पुलिस लाइन में पूछताछ के बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। आइए अब आपको कानपुर ले चलते हैं। रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ वहां से कनेक्ट हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उनसे ताजा अपडेट प्राप्त कर लेते हैं। रतीश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी को कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस की सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी है। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल, जो सुबह से ही इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, वो मौजूद हैं। एसीपी मोहम्मद अकमल मौजूद हैं और डीसीपी ईस्ट भी मौजूद हैं। ये तमाम पुलिस के अधिकारी हैं जिनको ड्यूटी दी गई है, क्योंकि शुरुआत सबसे पहले सुबह जब सरेंडर किया तो उसके बाद पूछताछ हुई थी पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट सीपी के द्वारा, और उसके बाद पुलिस लाइन लाया गया था। करीब 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ और 100 से ज्यादा सवालों को पूछने के बाद, उनके जवाबों को मिलने के बाद उनका मेडिकल परीक्षण पुलिस लाइन में ही कराया गया। पहले ये कहा गया था कि जिला अस्पताल उर्सला में कराया जाएगा, लेकिन यहीं पर उर्सला अस्पताल से डॉक्टर को बुलाकर मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया है और अब जेल जाना होगा दोनों ही भाइयों को। लेकिन पुलिस रिमांड की बात कही जा रही थी। पुलिस ने फिलहाल जो शुरुआती पूछताछ थी वो कर ली है, इसलिए रिमांड की पुलिस को कोई जरूरत नहीं लगती, ऐसा पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है। और अगर रिमांड की जरूरत पड़ेगी तो अगले 15 दिनों में पुलिस कभी भी रिमांड के लिए कोर्ट जा सकती है। तो फिलहाल कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है इरफान और रिजवान को, और अब से कुछ देर बाद दोनों को जेल की तरफ ले जाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रतीश। तो कोर्ट लेकर गई है पुलिस और वहां से जेल भेजा जाएगा और कस्टडी रिमांड मांगने की संभावना कम दिखाई दे रही है यहां पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।